आप जब स्टैंड लेते हैं ना, जब ये टैरिफ लगा इंडिया पे 50%, तो लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, ये किया, ये झुक जाएंगे, वो नहीं हुए ना, मतलब उन्होंने प्रेशर सस्टेन किया। अमेरिका ने भी कमर कस ली है, वो कहते हैं अब हमने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। इंडिया ने बड़ा क्लेवर खेला है। इंडिया ने बहुत, अभी तक उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रंप की शराइत पे डील नहीं की। वजह यह है कि अभी भी जो टैरिफ का इशू है वो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। जो इस वक्त भारत ने काम किया है, जो नवेद साहब ने भी बोला कि बड़ी कमाल चालाकी से उसने जो है एक चाल चली या अपने मफादात को जो है प्रोटेक्ट किया। एक, एक्सपोर्ट्स इंडियन टेक्सटाइल्स की अब यूरोपियन यूनियन टैक्स फ्री जाएंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के क्या हालात हैं? दूसरी जानिब पाकिस्तान के एक शहर फैसलाबाद के अंदर 150 टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद। चूंकि भारत और यूरोप के दरमियान ये जो तिजारती मुआहदा है, तो पाकिस्तान पर जो पड़ने वाली मुमकिना मौशी असरात हैं, गवर्नमेंट उसको कैसे रोक पाएगी? क्या करना चाहिए? और उसमें मुझे सबसे पहले हुकूमत की तरफ देखना है, क्या वाकई हुकूमत संजीदा है? पहले तो आप अगर इनमें से जितने भी लोग हैं, ये सही कह रहे थे ना साकिब, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है बस हम हाय हाय कह के बैठ जाएं और बस क्रिटिसाइज ही करते रहें। सर यहाँ पे मुझे थोड़ी जलन भी होती है, हसद भी आता है कि यार इंडियन पॉलिसी मेकर्स अपने। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज पे। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। जी हां, पाकिस्तान का रिएक्शन ही चेंज हो चुका है जब से भारत, यूके, ईयू और कनाडा के साथ ऐसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। दोस्तों ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका लगा है। और दोस्तों ये रिएक्शन देखने लायक है, बिना स्किप के पूरा वीडियो। डी डॉलराइजेशन के रेस्पॉन्स में तो सारी चीजें नहीं हो रही। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये बिल्कुल डी डॉलराइजेशन की तरफ है। जाहिर है ना, जो ईयू जो ये टैरिफ लगे हैं दुनिया के ममालिक पे, आप इंडिया का देख ले 50%, ब्राजील के, इनकी करेंसियां डॉलर के अगेंस्ट बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हुई है, यानी गिरी है। अब जब ये ईयू के साथ इन्होंने ट्रेड फाइनल कर लिया, जिसको मदर ऑफ ऑल डील कह रहे हैं, अब जाहिर है ये ट्रांजैक्शन डॉलर में तो नहीं होगी ना। सर ये मदर ऑफ ऑल डील की वजह क्या है? आपने ये भी थोड़ी सी रोशनी डालनी है सिर्फ 2 मिनट में। मदर ऑफ ऑल डील की सिंपल वजह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह एक एतबार नहीं किया जा सकता, जिस तरह एक ऐसी पर्सनालिटी है कि वो रात को कुछ और कह देता है, कल दिन में कुछ और कह देता है, उससे यूरोप घबरा गया है मुकम्मल तौर। और वो बावजूद इनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने और टैरिफ बढ़ा दी। आज सुबह ही कोरिया पे उसने टैरिफ बढ़ा दी। कोरिया की ऑलरेडी ट्रेड डील हो चुकी है अमेरिका के साथ, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप ने उसे 15 से 25%। तो यूरोप को समझ में आ गया है तो मुश्किल है अमेरिका के साथ उस तरह तिजारत करना ट्रंप के होते हुए। तो अब 2 ममालिक रह गए हैं दुनिया में, एक चीन है, लेकिन यूरोप ने अगर अपना माल भेजना हो, कहां भेजना है, क्योंकि चीन तो अपना माल खुद बनाता है, तो वो फिर सिर्फ दुनिया में एक ही मुल्क रह गया, वो है हिंदुस्तान, जिसकी 1.5 अरब की आबादी है। तो यूरोप ने यह देखा कि हमें अगर सबसे बड़ी मंडी चाहिए अमेरिका को रिप्लेस करने के लिए, तो वो इंडिया है। इसलिए इसने जो रिपब्लिक डे को यूरोप यूनियन ने इतनी अहमियत दी है कि उनके टॉप के रिसाले ये खबरें दे रहे हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स, और इस पे तकरीबन काफी चीजों का 0+ यानी 0 टैरिफ लग जाएगा। उससे मुकम्मल तौर पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक, खसूसन वियतनाम, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये मुकम्मल आउट हो जाएंगे यूरोप से। ये इंडिया इनको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि वो तो 0% टैरिफ उनको वहां पे लग जाएगा। और जो यूरोप को फायदा है उनको गाड़ियों पे है, जो उनकी BMW जर्मनी है, उनको इंडिया में आप यकीन मानिए 120% उन पे टैरिफ है। वो इंडिया एग्री कर गया कि हम आपको 40% कर देंगे, यानी 120 से लेके 40। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, आपको तो पता है ना, हिंदू जो है बनी है, वो बड़ा होशियार बनता है। उसने उन गाड़ियों की कीमत कम की है जो कि लग्जरीज गाड़ी है, यानी BMW, मर्सिडीज वगैरह, जो कि मिडिल क्लास की गाड़ी है, जो इंडिया खुद बनाता है, टाटा, महिंद्रा, उसकी उन्होंने नहीं कम की है। सर आपने जो बात बयान की, उसको मैं आम फैम जबान में अगर बयान कर दूं अपने सामीन के लिए, कि अब इंडियन एक्सपोर्टर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा और जो यूरोपियन इंपोर्टर होगा उसको चीज सस्ती मिलेगी, दोनों का बेनिफिट है। जी बिल्कुल ऐसा ही है।
25% ऑफ जो ग्लोबल वेल्थ है या जीडीपी है वो इस एग्रीमेंट के थ्रू कवर हो जाएंगे। पॉपुलेशन सर यहाँ पे ना मुझे थोड़ी जलन भी होती है, हसद भी आता है कि यार इंडियन पॉलिसी मेकर्स अपने आज की भी फिक्र करते हैं, आने वाले 50 सालों की भी फिक्र करते हैं, और हमारा पॉलिसी मेकर आज भी कहता है कि IMF रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा, कि आज भी करप्शन कर लो और जो फ्यूचर में 6 माह बाद कोई करप्शन की सिचुएशन उसको भी कर लो। सर ये कंपैरिजन जो है ना इंडियन पॉलिसी मेकर्स और पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को, इसको भी आपने कैटर करना है हमारे आज के प्रोग्राम में, बाद में इंशाल्लाह इसको याद रखिएगा। अभी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेनिफिट आपने बयान कर दिए सर, इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाइना क्या करेगा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताइए। अमेरिका तो इसको काउंटर करने के, देखिए ना, आप जब स्टैंड लेते हैं ना, जब ये टैरिफ लगा इंडिया पे 50%, तो लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, ये किया, ये झुक जाएंगे, वो नहीं हुए ना, मतलब उन्होंने प्रेशर सस्टेन किया सर। उनका बेनिफिट आप फिर देखें ना। अमेरिका अब क्या कह रहा है, वो 2 बातें कर, एक तो वो यूरोप यूनियन को लान तैन कर रहा है कि हमने अगर टैरिफ लगाए भी है तो आपकी वजह से लगाए टैरिफ, आपने हमें छोड़ के आपने जाके एग्रीमेंट साइन कर दिया हिंदुस्तान के साथ। उन्होंने जो टैरिफ लगाए थे इंडिया पे तो यूक्रेन की लड़ाई की वजह से लगाए थे। अमेरिका का अपना कोई मसला नहीं था इंडिया के साथ, वो यूरोप यूनियन को वो दरिया के बीच पे, समंदर के बीच पे छोड़ के आगे किनारे पे चले गए। अब वो जो दूसरा फायदा हिंदुस्तान को इस एग्रीमेंट से हो रहा है, अब वो अमेरिका ने भी कमर कस ली है, वो कहते हैं अब हमने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, वरना हम तो जो सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया की, सबसे बड़ी चाइना नो डाउट बड़ी मार्केट है, लेकिन चाइना क्योंकि अपनी चीजें खुद बनाता है तो इस तरह की मंडी नहीं है जिस तरह हिंदुस्तान की मंडी है। हिंदुस्तान भी अपनी प्रोडक्ट्स बनाता है लेकिन वो ज्यादातर इंपोर्ट करते, उनका इंपोर्ट डेफिसिट है, तो वो तो सबसे बड़ी मंडी है, और वो ग्रो भी फिर फास्ट कर रहे हैं। ग्रो मतलब वो 7 से 8% जीडीपी पिक कर रहे हैं, इसका मतलब है वेल्थ ऑल बन रही है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है। तो अब अमेरिका की भी यही कोशिश, आप उनके सफीरों के बयान देख लें, आप उनके कॉमर्स मिनिस्टर, कि हमने अब इंडिया के साथ जल्द अज जल्द अपना ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल। होता तो खैर यही है, लेकिन अमेरिका हमेशा से जो है वो अपनी मर्जी चलाता है, और देखने में यही आता है कि चाहे कोई भी कंट्री हो तो अमेरिका की तरफ से यही कहा जाता है कि जो हम कहेंगे तो वही किया जाए। आपको लगता है कि इंग्लैंड जो है वो इस बार ही फिर एक बार अमेरिका की बात सुनेंगे और इस बात से रुकेंगे कि चाइना के साथ अपने रिलेशंस को आगे लेकर ना जाए? नहीं रुकेंगे, बिकॉज वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, और पहले भी जो ऐसे कोई प्रेशर में यूके नहीं आया है। एंड अब अमेरिका शुड ऑफर यूके सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक अश्योरेंसेस के हम आपकी इकोनॉमी को हम किस तरीके से बेहतर करेंगे, और अगर उस तरीके की अश्योरेंस अमेरिका ऑफर करता है तो शायद यूके सोच भी सकता है। बट जस्ट प्लेन स्टेटमेंट से या कि आप चाइना के साथ रिलेशन मत रखो, आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल, बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड people have to understand that economy or economic cooperation is the number one agenda in all countries today. UAE अगर उसको इंडिया में आता है डिस्कशन के लिए 3 घंटे की विजिट, 4 घंटे की विजिट, और जो क्या उसमें ट्रांसपायर होता है, so everybody is looking in furthering its own economic base, and UK जो भी प्रोटेक्शनिज्म है, जो हम भी अपनी गवर्नमेंट को, हम अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बट नाउ वी हैव आल्सो रियलाइज्ड इट दैट प्रोटेक्टिंग योर मार्केट विल नॉट मेक यू अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर, यू हैव टू ओपन योर मार्केट। सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहनों को ये न्यूज देखने का मौका मिले कि आखिरकार भारत निकल गया है सिकंदर का मुकंदर। जी हाँ, भारत एक ऐसा योद्धा निकला है जिसके पीछे अब पूरी दुनिया हो चुकी है। और दोस्तों, जो ट्रम्प बार बार बोलता था कि मैं जैसा बोलता हूँ वैसे ही चलना है, आज वही ट्रम्प भारत के आगे घुटने टेक चुका है। जी हाँ, हमने देखा है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे मोदी जी ने गेम पलटा है और कैसे ट्रम्प को झुका दिया है। जी हाँ,
ट्रंप 2024 में अच्छा नहीं था हमारे लिए, 2025 के बाद में हमसे अच्छा हो गया है। लोग कहते हैं 2024 में अच्छा था, नहीं जी 2025 में। अगर डोनाल्ड ट्रंप, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों की क्या राय है भारत के प्रति, भारत की ईयू की ट्रेड डील के प्रति, यूके की ट्रेड डील के प्रति आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहनों को ये वीडियो देखने का मौका मिले। और दोस्तों, भारत के बढ़ते हुए कदम को देखकर आप लोगों को कितनी खुशी हो रही है वो भी अपने अपने शब्द इस कमेंट बॉक्स में बयान करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।